नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। मुसाफिर की नमाज का बयान जारी है। कहाँ कसर करनी है, कहाँ नमाज कसर नहीं करनी, उसके मसाइल कुछ जिक्र हुए थे। आगे से अर्ज करता हूँ, जो शख्स कहीं गया और वहाँ 15 दिन ठहरने का इरादा नहीं, मगर काफिला के साथ जाने का इरादा है और ये मालूम है कि काफिला 15 दिन के बाद जाएगा, तो वो मुकीम है। अगरचे इकामत की नीयत नहीं की, कहीं बंदा गया है, मुसाफिर है, तो 15 दिन ठहरने का इरादा नहीं है, मगर ये इरादा है कि मैं जब वापस जाऊंगा तो इसी काफिले के साथ जाऊंगा और वो काफिला 15 दिन से ज़्यादा रुकने वाला है, तो उसकी नीयत का एतबार नहीं, ये मुकीम हो गया। ये पूरी नमाज पढ़ेगा, इसलिए कि वो जाने वाला काफिले के साथ है, वो काफिला 15 दिन से ज़्यादा रुकेगा इस जगह। पहले काफिले चलते थे ना, तो वो मुकीम है। अगरचे उसने वो मुकीम है, अगरचे उसने इकामत की नीयत न की हो। मुसाफिर किसी काम के लिए साथियों के इंतज़ार में 2-4 रोज़ या 13-14 दिन की नीयत से ठहरा, ये इरादा है कि काम हो जाएगा तो चला जाएगा। और दोनों सूरतों में अगर आज कल करते बरसें गुजर जाएं, जब भी मुसाफिर ही है नमाज कसर पढ़े। किसी काम के लिए कोई साहब कहीं गए हैं और उस काम के साथ साथ अपने साथियों के इंतज़ार में भी हैं कि वो आ जाएं तो साथ में चलेंगे, रिटर्न होंगे। 2-4 दिन, 13 दिन, 14 दिन की नीयत से वो ठहरा रहा, 15 दिन से कम की नीयत से वो ठहरा रहा, और ये इरादा है कि काम हो जाएगा तो चला जाएगा। और इन दोनों सूरतों में अगर आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, काम कल ख़त्म हो जाए, परसों ख़त्म हो जाए, तो ये होते होते बरस गुजर जाए, तब भी वो मुसाफिर ही है, उसको वहाँ सफ़र कसर ही पड़नी पड़ेगी। मुस्तकिल इरादा नहीं हुआ ना भाई उसका, उसके इरादे ने किसी पे इरादा निर्भर हो गया कि भाई ये काम हो जाए तो जाऊंगा। अरे काम तो कल भी होगा, परसों भी हो सकता है, 15 दिन पहले भी हो जाएगा, बाद में भी हो जाएगा। मसला, मुसलमानों का लश्कर दारुल हर्ब को गया और या दारुल हर्ब में किसी किले का मुहासरा कर लिया, तो मुसाफिर ही हैं। अगरचे 15 दिन की नीयत कर ली हो, अगरचे जाहिर गलबा हो, अगर दारुल सलाम में बागियों का मुहासरा किया तो मुकीम नहीं। और जो शख्स दारुल हर्ब में अमान लेकर गया हो और 15 दिन की इकामत की नीयत की, तो 4 पढ़े पूरी पड़ेगा। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम के ताल्लुक से मैं समझा चुका हूँ, जहाँ कभी इस्लामी हुकूमत ना आई हो वो दारुल हर्ब है, और जहाँ किसी ज़माने में इस्लामी शासन रह चुका हो, इस्लामी शासन आ चुका हो, वो दारुल इस्लाम है। फिर भले बाद में इस्लामी शासन आने के बाद फिर कुफार ने उस पर कब्जा कर लिया हो, समझे, वो दारुल इस्लाम है। हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। अगरचे यहाँ के काफिर हर्बी हैं, मगर दारुल इस्लाम है। इस्लामी शासन रहा ना इधर, इस्लामिक गवर्नमेंट रही ना इधर कितने सालों तक, और कभी वहाँ इस्लामी शासन आया ही ना हो, समझे, तो वो दारुल हर्ब है।
तो मुसलमानों का लश्कर दारुल हर्ब गया, या दारुल हर्ब में किसी किले का मुआसरा किया, तो ये सारे मुसाफिर हैं, तो जितना लश्कर है सब मुसाफिर रहेगा, अपनी जमीन में गए नहीं है वो। अगर ये 15 दिन की नियत कर लियो, अगर ये जाहिर गलबा भी हो के जीत जाएंगे, गलबा हो जाएगा। अगर 11 और 15 दिन की इकामत की नियत, हाँ, और अगर दारुस्सलाम में बागियों का मुआसरा किया, अपना ही मुल्क है, दारुस्सलाम है, और इस दारुस्सलाम में कोई बागी जमात आ गई है और बागियों के इलाके पर मुआसरा कर लिया, तो मुकीम नहीं, तो मुकीम बागियों का दारुस्सलाम में मुआसरा किया हो तो मुकीम नहीं, यानी इकामत नहीं, नियत नहीं है, बल्कि वो मुकीम नहीं है, मुसाफिर है। और जो शख्स दारुल हर्ब में अमान लेकर गया और 15 दिन की इकामत की, तो वो बंदा 4 पड़ेगा, यानी मुकीम हो गया। मसला समझ गए होंगे, मसला तो आसान है। दारुल हर्ब का रहने वाला वही मुसलमान हो गया, दारुल हर्ब में रहने वाला यही मुसलमान हो गया दारुल हर्ब में, और कुफार उसके मार डालने की फिक्र में हुए, और वहां से 3 दिन की राह का इरादा करके ये भागा, तो नमाज कसर करे, मुसलमान हो गए ना अब तो। और अगर कहीं 2-1 माह के इरादे से छुप गया, जब भी नमाज कसर पड़ेगा। और अगर उसी शहर में छुपा, उसी शहर में, भाई मुसलमान हो गया हूं, मेरे कबीले के लोग मार डालेंगे, और उसी शहर में छुप गया दारुल हर्बी में, तो वो उसी का शहर है ना, तो पूरी पड़ेगा। और अगर मुसलमान दारुल हर्ब में कैद था, मुसलमान दारुल हर्ब में कैद था, वहां से भागकर किसी गार में छुपा, तो ये कसर पड़ेगा, अगर ये 15 दिन का इरादा हो। और अगर ये 15 दिन का इरादा हो, और अगर दारुल हर्ब के किसी शहर के तमाम रहने वाले मुसलमान हो जाएं, और हर्बियों ने उनसे लड़ना चाहा, तो वो सब मुकीम ही हैं। यूं ही अगर कुफार उनके शहर पे गालिब आ जाए, और ये लोग शहर छोड़कर 1 दिन की राह के रास्ते से चले गए, जब भी ये मुकीम ही हैं, और 3 दिन की राह का इरादा हो तो मुसाफिर है, फिर वापस आए और कुफार ने उनके शहर पे कब्जा न किया हो तो मुकीम हो गए। अगर मुशरिकों का शहर पर तसल्लुत हो गया और वहां रहे भी, मगर मुसलमान के वापस आने पे छोड़ दिया, तो अगर ये लोग वहां रहना चाहें तो दारुल इस्लाम हो गया, नमाजें पूरी करें। और अगर वहां रहने का इरादा नहीं, बल्कि सिर्फ 1 आध महीना रहकर दारुल इस्लाम को चले जाएंगे, तो कसर पड़ेंगे। ना समझ में आया हो बारिश शरीयत के चौथे हिस्से मुसाफिर की नमाज का बयान 353 सफ़े पे आप देख लीजिएगा, तो समझाने में 1 घंटा लग जाएगा। मसला आसान है, मसला बिल्कुल आसान है। मुसलमानों का लश्कर दारुल हर्ब में गया और गालिब आया और शहर को दारुल इस्लाम बनाया, तो कसर न करे। और अगर महज 2-1 माह रहने का इरादा है तो कसर करे। मसला, मुसाफिर ने नमाज के अंदर इकामत की नियत की, मुसाफिर है मगर नमाज के अंदर इरादा कर लिया कि 15 दिन से ज्यादा ठहरना है, इकामत की नियत की, तो ये नमाज भी पूरी पढ़े। अगर ये सूरत हुई कि 1 रकात पढ़ी थी कि वक्त खत्म हो गया और दूसरी में इकामत की नियत की, तो ये नमाज 2 ही रकात पढ़े, उसके बाद की 4 पढ़े। यूं ही अगर मुसाफिर लाहिक था, बताया था मुक्तदियों की 4 किस्में, लाहिक, मसबूक, मुदरिक, लाहिक, मुदरिक, लाहिक, मसबूक, 4 मुक्तदी हैं। लाहिक और इमाम भी मुसाफिर था, इमाम के सलाम के बाद नियत इकामत की तो 2 ही पढ़े।
और इमाम के सलाम से पेशतर नियत किया है तो 4 पड़ेगा। मसला, इमाम मुसाफिर है और मुक्तदी मुकीम है। इमाम मुसाफिर है और मुक्तदी जो खड़ा है वो मुकीम है। तो इमाम के सलाम से मुक्तदी खड़ा हो गया, मुक्तदी खड़ा हो गया और सलाम से पहले इमाम ने इकामत की नियत कर ली, तो अगर मुक्तदी ने तीसरी का सजदा न किया हो तो इमाम के साथ हो ले, वरना नमाज जाती रही। और तीसरी के सजदे के बाद इमाम ने इकामत की नियत की तो मुताबत न करे, मुताबत करेगा तो नमाज जाती रहेगी। पहला मसला तो ये कि अगर इमाम मुसाफिर है और मुक्तदी मुकीम है तो इमाम तो 2 पे सलाम फेर देगा, मुसाफिर है ना, तो मुक्तदी अपनी पढ़ेंगे, अपनी पढ़ेंगे 2 रकात, क्योंकि मुक्तदी तो 4 पढ़ेगा ना भाई, वो तो मुकीम है, यही का रहने वाला है। इमाम 2 पढ़ेगा। तो अगर इमाम के मसला ये है कि इमाम अगर मुसाफिर हो जाए तो कहीं जैसे बुजुर्ग जाते हैं और हुजूर काजी गुजरात हैं, हुजूर ताजुल शरी आते थे तो कहते थे नमाज पढ़ाइए आप, तो वो तो थोड़ी देर के लिए आए हैं, 15 दिन से कम है और कहाँ से आए हैं, 92 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है, तो नमाज पढ़ाते थे, ऐलान कर देते थे कि भाई हजरत मुसाफिर हैं, ये 2 में सलाम फेर देंगे, तुम फिर 2 अपनी खड़े होके पढ़ना, मगर उस 2 में फिर किरत नहीं करनी है, सिर्फ किरत की मिकदार खड़ा रहना है, उसमें मुक्तदी फिर। तो अगर इमाम मुसाफिर है और मुक्तदी मुकीम, ये जो मैंने मसला समझे वो आप समझ गए। ये दूसरा मसला, इमाम मुसाफिर है, मुक्तदी मुकीम, इमाम के सलाम से मुक्तदी खड़ा हो गया, क्योंकि उसको 2 पढ़नी है ना, खड़ा हो जाएगा। और सलाम से पहले अगर इमाम ने इकामत की नियत कर ली, सलाम से पहले इमाम ने नमाजी में इकामत की नियत कर ली कि नहीं 15 दिन से ज्यादा ठहरूंगा इधर, तो अगर सलाम से पहले इमाम ने इकामत की नियत कर ली, तो अगर मुक्तदी ने तीसरी का सजदा ना किया, क्योंकि वो अपना खड़ा हो गया है ना, तो मुक्तदी ने अगर तीसरी रकात का सजदा ना किया हो तो इमाम के साथ हो ले, यानी बैठ जाए और इमाम सलाम इमाम के साथ बैठ ले, और फिर जब इमाम ने इकामत की नियत कर लिया तो अपना पढ़ेगा ना वापस 2, इमाम के साथ हो ले, वरना नमाज जाती रहेगी। और अगर तीसरी के सजदा के बाद, इसने तीसरी का सजदा कर लिया मुक्तदी ने, और इसके बाद इमाम ने इकामत की नियत की, तो इमाम की मुताबात ना करे, मुताबत करेगा तो नमाज जाती रहेगी। मसला, मुसाफिर ने मुकीम की इक्तदा की और इमाम के मजहब के मुआफिक वो नमाज कज़ा है, और मुक्तदी के मजहब पर अदा, मसलन इमाम शाफी मजहब है, मुक्तदी हनफी है, और एक मिसल के बाद जोर की नमाज उसके पीछे पड़ी तो इक्तदा सही है। मुसाफिर ने मुकीम के पीछे नमाज शुरू करके फासिद कर दी तो अब 2 ही पड़ेगा। मुसाफिर ने मुकीम के पीछे नमाज फासिद कर दी तो अब 2 ही पड़ेगा, यानी अगर मुसाफिर मुकीम के पीछे नमाज पढ़ता तो 4 ही पड़ेगा, मगर नमाज तोड़ दिया या नमाज फासिद हो गई, अब वो अपनी अलग अकेले से पढ़ेगा तो वो 2 ही पड़ेगा, यानी जबकि तना पड़े या किसी मुसाफिर की इक्तदा करे, अगर फिर मुकीम की इक्तदा की तो फिर 4 पड़ेगा। ये याद रखिए कि अगर मुसाफिर ने किसी जगह मस्जिद में इमाम की इक्तदा की तो जाहिर बात है जो मस्जिद का इमाम होगा वो मुकीम ही होगा, उसके पीछे तो वो 4 ही पड़ेगा, वो 4 ही पड़ेगा। हाँ, अगर दौरान नमाज उसकी नमाज तोड़ दिया, उसने नमाज फासिद कर दी, जमात में था नमाज फासिद कर दी, अब वो अपनी फिर से पढ़ रहा है तो 2 ही पड़ेगा, तन्हा पड़ेगा। मसला,
कसर और पूरी पढ़ने में आखिर वक्त का एतबार है जबकि न पढ़ चुका हो। फर्ज करो किसी ने नमाज न पढ़ी थी और वक्त इतना बाकी रह गया कि अल्लाह अकबर कह ले, तो अब मुसाफिर हो गया तो कसर करे, और मुसाफिर था उस वक्त इकामत की नीयत कर ली तो 4 पढ़ेगा। मसला, जोहर की नमाज वक्त में पढ़ने के बाद सफ़र किया, जोहर की नमाज अपने वक्त में पढ़ ली, उसके बाद सफ़र किया, असर की 2 पढ़े, फिर किसी ज़रूरत से मकान पे वापस आ गया और अभी असर का वक्त बाकी है। अब मालूम हुआ कि दोनों नमाजें बेवुजू हुई थी, तो जोहर की 2 पढ़े, असर की 4। जोहर की 2 पढ़े, असर की 4। समझे मसला? भाई आज कहीं जा रहा है, अहमदाबाद जा रहा है, तो जोहर की नमाज वक्त पे पढ़ी और जोहर की नमाज पढ़ने के बाद सफ़र किया, समझे, और असर उसी वुजू वही था, फिर असर की 2 पढ़ी, सफ़र शुरू कर दिया तो असर पढ़ेगा तो 2 ही पढ़ेगा, फिर किसी ज़रूरत से मकान पे वापस लौट गया और अभी असर का वक्त भी बाकी है। असर हालत सफ़र में पढ़ा था, फिर घर पे आ गया, अभी असर का वक्त बाकी है, मालूम हुआ कि दोनों नमाज बेवुजू हुई थी, तो जोहर की 2 पढ़ेगा, जोहर की 2 पढ़ेगा, और अभी असर का वक्त बाकी है, असर की 4 पढ़ेगा। जोहर की क्यों जोहर की 2 पढ़ेगा? इसलिए कि उसने जोहर की नमाज के बाद सफ़र किया था और जोहर तो उसने बगैर वुजू पढ़ी है, तो जब जोहर की नमाज पढ़ के वो निकला है, तो जब जोहर का वक्त खत्म हुआ, असर का वक्त आया, तो गोया कि वो सफ़र ही में था जब जोहर का वक्त खत्म हुआ। जोहर का वक्त जब खत्म हुआ तो सफ़र ही में था ना, और फिर असर की नमाज उसने उसी वुजू से पढ़ी है। तो मसला पीछे गुजर चुका कि नमाज जैसी कज़ा होगी वैसी पढ़ी जाएगी। अगर नमाज सफ़र में कज़ा हुई है तो घर पे आकर भी 2 ही पढ़ेगा। मसला गुजरा ना पीछे कि अगर आप अजमेर शरीफ गए और आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, जोहर की नमाज कज़ा हो गई, फिर आप वापस आ गए, अब आप घर में अपने वतन में उस अजमेर शरीफ में जो आपकी नमाज कज़ा हुई, अल्लाह ना करे हो गई, अब आप घर में उसको दोहराओगे तो आप 2 ही पढ़ोगे। क्यों? इसलिए कि जो कज़ा हुई थी वो 2 ही थी, जो आप पर फर्ज थी वो 2 ही थी, अब घर पे आ गए हो, अब उसको 2 ही पढ़ना है भले घर पे हो। इसी तरह आपकी यहाँ की नमाज कज़ा हो गई है, यहाँ की, और आप हालत सफ़र में, टाइम है चलो पढ़ ले, तो सफ़र में आप यहाँ की नमाज पढ़ रहे हो, जोहर असर या ईशा, तो आप वहाँ 4 ही पढ़ोगे जो कज़ा पढ़ रहे हो। यहाँ की कज़ा सफ़र में 4 ही पढ़, हाँ उस सफ़र में जो नमाज आप पे फर्ज होगी वो 2 ही पढ़ोगे, 4 वाली। समझ गए? मसला, मुसाफिर ने मुसाफिरों की इमामत की, इसनाई नमाज में इमाम बेवुज़ू हुआ और किसी मुसाफिर को खलीफा बनाया, खलीफा ने इकामत की नियत की, तो उसके पीछे जो मुसाफिर हैं उनकी नमाजें 2 ही रकात रहेंगी। यूं ही अगर मुकीम को खलीफा किया, जब भी मुक्तदी मुसाफिर 2 ही पढ़ेंगे, अगर इमाम ने हदस के बाद मस्जिद से निकलने से पहले इमामत की नियत की तो 4 पढ़ ले। मसला ख़त्म कर ही देता हूँ पूरा बयान आज, कल से फिर जुमा का बयान शुरू होगा इंशाअल्लाह। 2-3 मसले हैं। वतन 2 किस्म के हैं, सुनिए, वतन 2 तरह के, वतन असली और वतन इकामत। वतन असली वो जगह है जहाँ उसकी पैदाइश हुई, ये मसला सुनिएगा गौर से, काम आएगा। वतन 2 है, वतन असली और वतन इकामत। वतन असली वो है जहाँ उसकी पैदाइश हुई या उसके घर के लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ सुकूनत कर ली है, वहाँ से आके ज़मानों से यहाँ ले रहा है और इरादा है कि यहाँ से ना जाएगा, समझ गए। और वतन इकामत वो जगह है कि मुसाफिर ने 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने का वहाँ इरादा कर लिया, थोड़ा रहूंगा 15-20 दिन, महीना, ये मसला समझ गए। सुनिए, मुसाफिर ने कहीं शादी कर ली, अगर जब वहां 15 दिन ठहरने का इरादा ना हो, वो मुकीम हो गया, ससुराल में कसर नमाज नहीं पढ़ेगा। ससुराल में तो कहा मुसाफिर ने कहीं शादी की, अगर जब वहां 15 दिन से कम ठहरने का इरादा है, वो मुकीम हो गया, वो 4 ही पढ़ेगा, वो 4 ही पढ़ेगा। और 2 शहरों में उसकी 2 औरतें रहती हों, 2 बीवियां हैं, भाई जामनगर में रहता है, एक शादी अहमदाबाद में की है, एक बड़ौदा में की है, करना नहीं आप, एक काफी है अभी। तो
उस शहरों में दौड़ते रहती हैं, तो दोनों जगह पहुंचते ही ये मुकीम हो जाएगा। भले 15 दिन से कम का इरादा हो, 92 किलोमीटर से ज्यादा है, अहमदाबाद तो ज्यादा है, तो एक बीवी अहमदाबाद में एक बड़ौदा में है, तो दोनों के पास जाएगा तो मुकीम ही है, मुसाफिर नहीं है, भले 15 दिन से कम हो। यानी पता चला कि ससुराल में पूरी पढ़नी है। हाँ हाँ, तो आप पूरी पढ़ेंगे, पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि कल बताया था ससुराल जहाँ शादी की है तो सास ससुर उसके रूहानी माँ बाप हो गए, उसकी बीवी उसके ताबे है। ताबे मतबू का बयान गुजरा ना, जिस बीवी का महर उसने मुकम्मल अदा कर लिया है, जिस बीवी का महर उसने मुकम्मल अदा कर दिया है तो बीवी उसके ताबे है। जब उसके ताबे है तो उसका शहर उसी का है। और अगर उसने उस बीवी का पूरा महर अदा नहीं किया है तो फिर मसला आगे हो सकता है कि अलग हो मसला। एक जगह आदमी का वतन असली है, अब उसने दूसरी जगह वतन बनाया। अगर पहली जगह बाल बच्चे मौजूद हों तो दोनों असली हैं कि भाई बाल बच्चे इधर हैं, मैं उधर रहूंगा, समझे? या बच्चे इधर रहेंगे बीवी के साथ, मैं उधर रहूंगा, या दो बच्चे इधर रहेंगे, दो बच्चे उधर मेरे साथ रहेंगे, या माँ बाप इधर रहेंगे, मैं बीवी बच्चों के साथ उधर रहूंगा। ये कंडीशन हो सकती है ना। तो एक जगह आदमी का वतन असली है, अब उसने दूसरी जगह वतन बनाया। तो अगर पहली जगह बाल बच्चे मौजूद हों तो दोनों वतन असली हैं, वरना पहला असली न रहा, ख्वाह उन दोनों जगहों के दरमियान मुसाफिर सफर हो या ना हो। अगर सबको लेके वहां चला गया, कभी इधर आना ही नहीं है, तो मसला ही खत्म है, समझे? वतन इकामत दूसरे वतन इकामत को बातिल कर देता है। यानी एक जगह 15 दिन के इरादे से ठहरा, फिर दूसरी जगह उतने ही दिन के इरादे से ठहरा, तो पहली जगह अब वतन न रहे, पहली जगह वतन न रहे। 15 दिन यहां ठहरा, फिर यहां से निकल कर 15 दिन अहमदाबाद गया, तो जब अहमदाबाद पहुंचा तो अब ये 15 दिन उसके खत्म हो गए। अब फिर वापस अगर वहां से इधर आएगा तो मुसाफिर है, समझे? तो अगर वतन इकामत दूसरे वतन इकामत को बातिल कर देता है, यानी एक जगह 15 दिन के इरादे से ठहरा, फिर दूसरी जगह उतने ही दिन के इरादे से ठहरा, तो पहली जगह अब वतन न रही, दोनों के दरमियान मुसाफिर सफर हो या ना हो। यूं ही वतन इकामत वतन असली व सफर से बातिल हो जाता है, वतन असली और सफर से बातिल हो जाएगा। अगर अपने घर के लोगों को लेकर दूसरी जगह चला गया और पहली जगह मकान असबाब वगैरह बाकी हैं, तो वो भी वतन असली है। घर के लोगों को दूसरा मकान, यहाँ भी एक मकान है, सामान इधर भी पड़ा हुआ है, गोदाउन इधर है, वखार इधर है, समझे? तो ये वतन असली, यहाँ के पूरी पड़ेगा। वतन इकामत के लिए जरूरी नहीं कि 3 दिन के सफर के बाद वहां क्या इकामत की नियत की हो, बल्कि मुद्दत सफर तय करने से पेशतर इकामत की नियत कर ली, वतन इकामत हो गया। बालिग के वालिदैन किसी शहर में रहते हैं, बालिग बंदा है, उसके वालिदैन किसी शहर में रहते हैं और वो शहर उसकी जाए विलादत नहीं है, न उसके अहल वहां हो, तो वो जगह उसके लिए वतन नहीं है, वो जगह उसके लिए वतन। बालिग बंदा है जिस पे नमाज, तो उसके वालिदैन उसके माँ बाप किसी शहर में रहते हैं और वो शहर उसकी जाए विलादत नहीं, ये यहाँ पैदा नहीं हुआ, ये पैदा कहीं और हुआ है, मगर माँ बाप उधर शिफ्ट हो गए और उसके अहलो अयाल हो तो वो जगह, और ना उसके अहलो अयाल हो, इस बंदे के बीवी बच्चे भी उधर नहीं रहते हैं। हाँ, माँ बाप उधर रहते हैं, माँ बाप उधर रहते, मगर जहाँ माँ बाप रहते हैं वहां इसकी पैदाइश नहीं है, तो ये इसका वतन नहीं है, वहां जाके मुसाफिर हो जाएगा। वतन असली की तारीफ क्या की? जहां उसकी पैदाइश हुई हो, जहां उसकी पैदाइश हुई। अगर जो लोग मुंबई रहते हैं अभी और यहां आते हैं और उनकी पैदाइश अगर यहीं की है तो वो पूरी पड़ेंगे, उन्हीं का वतन है ना भाई। ये मसला बताइएगा। हाँ, तो कहा
पैदाइश भी और वहां के रिश्तेदार सब रहते हैं इधर। मसला, औरत ब्याह कर ससुराल गई, चलो मर्द का तो हो गया, अब औरत का क्या मसला? मर्द ससुराल जाएगा तो पूरी पड़ेगा, औरत भी तो ससुराल आई है। सुनिए मसला, मुसाफिर जब वतन असली में पहुंच गया, सफर खत्म हो गया, अगर जो इकामत की नियत न की हो। मसला, औरत ब्याह कर ससुराल गई और यही रहने सहने लगी, तो मैका उसके लिए वतन असली ना रहा। मैका उसके लिए वतन असली ना रहा, यानी अगर ससुराल 3 मंजिल पर है और वहां से मैकी आई और 15 दिन ठहरने की नियत न की हो, तो औरत अपने माँ के घर पे कसर पड़े, समझे, कसर पड़े। और अगर मैका रहना नहीं छोड़ा बल्कि ससुराल आर्जी तौर पे गई है, तो मैकी आते ही सफर खत्म हो गया, नमाज पूरी करे। मगर ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो अपने शौहर का घर ही सब मेन होता है, कभी कभी फिर हफ्ते में उधर जाना रहता है। मसला, औरत को बगैर महरम के 3 दिन या ज्यादा की राह जाना नाजायज है। ये सिर्फ हज के लिए नहीं है। हाँ, लोग समझते हैं हज के मसले होते तो पूछते हैं कि हज में इनको भेजें, कोई महरम नहीं। अरे हज के सिवा भी अगर कोई शरई सफर 92 किलोमीटर से आगे हो रहा है, तब भी औरत बगैर महरम के नहीं जाएगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि हज में ही महरम के बगैर न जाए। 52 किलो शरई सफर ना हो, 92 किलोमीटर के अंदर है तो शरई सफर ना हो तो जा सकती है। सफर हो शरई, औरत को बगैर महरम के 3 दिन या ज्यादा की राह, यानी 92 किलोमीटर से ज्यादा की राह जाना नाजायज है। बल्कि 1 दिन राह जाना भी नाबालिग बच्चा या के साथ भी सफर नहीं कर सकती। हमराही में बालिग महरम या शोर का होना जरूरी है। ये एहतियात बताया है कि अगर 1 दिन सफर ना भी हो तब भी कोई नाबालिग बच्चा हो या कोई दूसरा उसके साथ तो सफर नहीं कर सकती। हाँ, उसके हमराही में बालिग महरम यानी भाई है, बाप है या शोर का होना जरूरी है, वरना तो 50-60 किलोमीटर में आती जाती रहेंगी। तो 92 किलोमीटर है ना, तो का इसके अंदर भी, समझे। महरम के लिए जरूरी है कि सख्त फासिक बेबाक गैर मामूम ना हो, और महरम भी कैसा हो, फासिक बेबाक गैर मामूम, जिसको खुद को अमन हासिल ना हो, इसकी क्या हिफाजत करेगा। फासिक ना हो, सख्त ना हो, गैर मामूम, वो अमन वाला हो, गैर मामूम ना हो। ये है। यहाँ से सफ़र का बयान ख़त्म हुआ, आगे से नमाज जुमा का बयान इंशाअल्लाह। अल फातिहा।